हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि लॉर्ड हनुमान जी का मैसेज क्या है आपके लिए। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड हनुमान का आपके लिए क्या मैसेज है। भगवान हनुमान जी बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है। बुद्ध, राधा, वाह, गणेशा, अजना, शिव, वाव, आत्मन, अहिंसा, प्रत्याहारा, कफ। यहाँ पर तंत्र और धर्म का कार्ड है, जिसमें शिव पार्वती है। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी मैं। मणिपुर। ओके डियर, सो भगवान हनुमान जी का आपको क्या संदेश है। देखिए, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, यहाँ पर बुद्ध का कार्ड आया है, राधा का कार्ड आया है, गणेश का कार्ड आया है, शिव का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ काफ़ी सारे शक्तियों के कार्ड निकल कर आते हैं, जो इस चीज़ की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो प्योरिटी है, डिविनिटी है, उससे आपने ईश्वर को बहुत कुछ कर रखा है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में सही तरीके से चलते हैं। इट मीन्स कि आपने खुश कर रखा है उन सभी शक्तियों को जो आपकी परीक्षा ले रही हैं। ठीक है, जो भी आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बिकॉज मुझे हर बार यहाँ पर देखिए माँ राधा की एनर्जी आती है, कभी माँ सीता की एनर्जी आती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपसे शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को थर्ड आई पर बहुत सारे विजन्स आते हैं। थर्ड आई पर उनको, आप आँख बंद करते हो, आप देखो, आप ध्यान में आँख बंद करते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता ये लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आपको भगवान गणेश दिख गए, कभी माँ दुर्गा दिखी, कभी माँ भगवान शिव दिखे। ठीक है, तो अगर आपको थर्ड आई पर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑल्सो मेडिटेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट फेसेस दिखाई देते हैं। ऑल्सो आपको जब आप सोते हो आपको इन्हीं के विजन्स आते हैं, आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं। देखिए, शक्तियाँ आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एनर्जी आई है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना आत्म जागृति बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लॉर्ड हनुमान जी का मैसेज है कि आपकी जो अवेकनिंग है ना, वो एक अलग ही स्तर पर जा रही है। ठीक है, मतलब आपका जो असेंशन है वो 5D से 6D में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 5D में आप आ गए थे, बट यहाँ से आपका डायमेंशन और रेज होगा अब। ठीक है, क्योंकि आप डायमेंशंस बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप और ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर रहे हो, और ज़्यादा आप सरेंडर मोड पर जा रहे हो। ठीक है, अब बेसिकली ना अवेकनिंग उसकी बहुत आसानी से हो जाती है, जो एक्सेप्टेंस में आता चला जाता है, जो बराबर एक्सेप्ट करता चला जाता है हर चीज़ को। ठीक है, जो किंतु परंतु नहीं करता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों।
मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब इस चीज़ में रहते हैं कि काश उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, ठीक है? वो अभी भी अपनी डिज़ायर्स को लेकर इस जर्नी में आ तो गए, लेकिन उनके ऊपर उनकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हैं और वो सारी चीज़ें अभी भी अकॉर्डिंग अपने करना चाहते हैं और डिज़ायर्स को चलते वो कामों को करते हैं और उसके बाद मान लीजिए वो डिज़ायर उस हिसाब से ना पूरी होकर दूसरे तरीके से हुई, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जबकि दूसरे तरीके के लोग हैं जो डिज़ायर्स को छोड़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस में आते जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें उन्हें मिलती जा रही है ना, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें पीस महसूस हो रहा है। लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनकी तरफ वही चीज़ें आ रही हैं जो उनकी एनर्जी को रेज़ोनेट कर रही हैं। तो जब उनकी एनर्जी को रेज़ोनेट करने वाली चीज़ें उनकी तरफ आ रही हैं, तो उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार मैं वो उस चीज़ की माँग ज़रूर कर रहा था, पर इसमें मुझे ज़्यादा सुख मिल रहा है, इसमें मुझे ज़्यादा शांति मिल रही है। तो परमात्मा आपकी तरफ ऐसी ही चीज़ें भेजते हैं जिसमें आपको सुख मिले, शांति मिले, लेकिन आपकी माँग ऐसी चीज़ों की होती है जिसमें आपको टेंशन मिलती है, जो टॉक्सिसिटी होती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप एक तो पता है बहुत ज़्यादा आप मतलब गहरे ध्यान में जाना सीख गए हैं, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगने लगा है। दूसरा कहीं न कहीं ये भी नज़र आता है कि महात्मा बुद्ध से कि आप एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, ठीक है? आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ गए हैं और आपने एक्सेप्ट किया है कि आपकी ये जर्नी है, आपको असेंड होना है। आप खुद से काफ़ी स्ट्रॉन्गली जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक शांति का भाव आ गया है, ज़बरदस्ती का आप रिएक्ट नहीं करते। आपके अंदर एक चीज़ और हो गई है कि मतलब कि कोई कितना भी आपको अ ट्रिगर करने की कोशिश करे तब तक जब तक कि आपको ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो और रिएक्ट तो आपने करना बंद ही कर दिया है। ठीक है, बहुत आराम से आपने महात्मा बुद्ध को देखा होगा कि उनको ना मतलब बहुत शांति से उन्होंने अपने काम, बहुत पीस आपने उनके अंदर देखा होगा। वो चीज़ उन्होंने अपने अंदर जगाई थी, वो अवेकनिंग उन्होंने अपने अंदर जगाई थी कि हर समस्या में, हर किसी सिचुएशन में या फिर किसी भी परिस्थिति में वो इतने शांत और इतने कामली उन चीज़ों को हैंडल करते थे। ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो रही है धीरे-धीरे। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है राधा का। माँ राधा का अनकंडीशनल लव आपके अंदर से फ्लो हो रहा है। आपको पता है माँ राधा अनकंडीशनल लव के लिए जानी जाती हैं और राधा अगर कहीं पर हैं तो कृष्ण को आना बनता ही है, ठीक है? मतलब आप समझ लीजिए राधा आई हैं तो कृष्ण ऑटोमैटिक प्रेज़ेंट है और शिव आए हैं तो शक्ति ऑटोमैटिक प्रेज़ेंट है। ठीक है, तो माँ राधा का अनकंडीशनल लव आपके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से ना आपने लोगों को प्रताड़ना देना या किसी तरीके की गलत बात बोलना, किसी तरीके का दुख देना आपने बंद कर दिया। आप दुख नहीं बाँट रहे हो बेसिकली, आप सुख बाँटने की कोशिश कर रहे हो, आप प्यार बाँटने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों के अंदर ना जागृति दे रहे हो कि आप चाहो तो आप अपनी लाइफ़ को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। अपने अकॉर्डिंग चलाने का मतलब है कि कोई आपको बाहर से दुःख तब तक नहीं दे सकता जब तक आप दुखी होने के लिए रेडी नहीं। यानी कि आपको जब तक आप चोट खाने के लिए रेडी नहीं हो तब तक कोई बाहर से आपको चोट नहीं दे सकता। चोट इंसान आपको तभी देगा जब आप चोट खाने के लिए रेडी होंगे। चोट कैसे लगती है डियर? आप कहोगे दी चोट कैसे लगती है? चोट लगती है उम्मीद लगाने से। आपने सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखी, आपने उम्मीद लगाई, आपने चोट को निमंत्रण दिया क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने कर दिया आप खुश हो जाएँगे, अगर उसने नहीं किया तो आपके लिए चोट के बराबर ही काम करेगा। ठीक है? सो आप कहीं न कहीं अनकंडीशनल लव में और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा डियर, जब भी आप अनकंडीशनल लव में होंगे ना और आप लव बाँट रहे होंगे, आप देखेंगे आपकी तरफ भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट आपकी तरफ भी इतना प्यार आ रहा है, इतनी केयर आ रही है हर तरफ से कि आपको लगेगा कि यार ये प्यार, ये केयर मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मुझे बचपन से इतना क्यों नहीं मिला? ठीक है? क्योंकि बचपन से आपने इतना दिया नहीं था, ठीक है? बचपन से आप जो भी चीज़ें दे रहे थे वो जस्ट आप बदले में पाने के लिए दे रहे थे। लेकिन जब से आपके अंदर अनकंडीशनल लव फ्लो होना स्टार्ट हुआ, आपके पास ऑटोमैटिक ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा केयर देते हैं। तो जो हम एनर्जी देने लगते हैं ना वही एनर्जी हमारी तरफ आती भी है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आपने लोगों को प्रताड़ना देना, उन्हें दुःख देना, उन्हें गलत बातें बोलना, अगर इस तरह की चीज़ें आप करते थे तो ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी। मुझे लगता है आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, काफ़ी सारे विज़न्स आ रहे हैं। यहाँ पर अजना की एनर्जी इस वक़्त आपकी थर्ड आई की क्लेंजिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, आपको थर्ड आई पे चींटी चलने जैसा एहसास हो रहा है। लॉर्ड हनुमान जी आपको लगातार ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर से ऑब्स्टिकल्स हटाए जा रहे हैं। जो भी आपके कामों में रुकावटें आ रही थी, जो भी आपके काम बन नहीं पा रहे थे, छोटे-छोटे काम रुके पड़े थे, वो सारे काम धीरे-धीरे आपके बन रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं आपके
लाइफ से मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ आपने मेंटेन कर ली है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी पी रहे हो। आपका एक सिस्टमैटिक रूटीन है, उस सिस्टमैटिक लाइफ को आप लीड कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए हो, ठीक है। ईगो आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ईगो डेथ आपके अंदर से हो चुकी है। एंड आपके अंदर ना मतलब एक अलग ही तरीके का आकर्षण है, व्यक्तित्व में आकर्षण है आपके। लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको इस समय में रिस्पेक्ट मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। इस तरह की ऊर्जा में मुझे आप नज़र आ रहे हो। लॉर्ड शिव की एनर्जी है यहाँ पे, भगवान शिव आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। अगर आप उनके स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं तो यहाँ पर अगर उन्होंने आपकी परीक्षा ली है, डेफिनेटली आप पास हुए हैं, क्योंकि वो आपके साथ इस वक्त में खड़े हुए हैं। आपका मणिपुर चक्र जागृत कर रहे हैं, ठीक है। मणिपुर चक्र जागृत होने का मतलब है आपकी लाइफ के अंदर आपकी हेल्थ सही हो जाना, आपकी वेल्थ सही हो जाना, आपकी लाइफ के अंदर आपको सक्सेस मिलना, आपको फेम मिलना, आपको अप्रिसिएशन मिलना, आपको रिस्पेक्ट मिलना, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्राण भी बसे हुए होते हैं, तो आपकी ना प्राणिक ऊर्जा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है, प्राणिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऑल्सो आपका अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मदर अर्थ के साथ। मदर अर्थ को हील करने की भी आप कोशिश कर रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आते हैं लॉर्ड हनुमान जी, आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि वो आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। लेट्स सी। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड है टीचर का, लर्निंग अ न्यू पाथ। मुझे ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी जो हैं वो चाहते हैं कि हनुमान जी पापा चाहते हैं कि आप अब ऐसे पाथ पर चलें जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और एक टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। टीचर की भूमिका निभाने का मतलब है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हो, एज अ टीचर आप लोगों को गाइड कर रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पर ना कॉन्शियसनेस के अगर स्तर पर बात करें तो डियर बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, आपको पता है ओशो को तो इतनी सारी किताबों का ज्ञान था, पता नहीं उनके पास इतनी सारी किताबों का ज्ञान कहाँ से आया। इतनी सारी बुक कोई एक लाइफ में नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनको किसी भी बुक से उठाकर कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो उसका आंसर दे देते थे। तो मतलब ये कुछ ज्ञान है जो आपके अंदर से फ्लो होता है, ठीक है। तो सबका कॉन्शियसनेस बहुत अलग-अलग है। जो जिस स्तर पर होता है वो उतना ही बता सकता है, ठीक है। जिसका जितना स्तर होता है वो उतना ही बता सकता है, ठीक है। तो हाँ, मतलब कि जैसे बहुत बड़े-बड़े संत हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छे स्तर पर जाकर चीज़ें बताएँगे। उनसे जो कम है वो उस स्तर पर आपको चीज़ों को बताएँगे, और उनसे भी कम है जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो आपको उस स्तर से चीज़ें बताएँगे। तो जिसको जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से आपको चीज़ें बता सकता है। तो जैसे आपका एक मतलब आप कहीं पर पहुँचना था आपको, तो आपने इतना एक टीचर से सीखा, कि अब यहाँ का आपको कोई नेक्स्ट टीचर मिलेगा जब यहाँ से आपको आगे लेकर जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको कोई नेक्स्ट मिलेगा जो आपको सिखाएगा कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो आपसे नीचे वाले जो हैं उनको आप सिखा सकते हैं, और आपसे जो ऊपर वाले उनसे आप सीखोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हो, नो, ठीक है। आप धीरे धीरे सीखते हो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और कुछ कुछ आप अलग अलग यहाँ पर फील्ड है, अलग अलग चीज़ों पर आप सीखते हो, जैसे कुछ साधना पे, कुछ तंत्र पे, कुछ इस पे, कुछ उस पे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होता है। आप मुझे डिफरेंट बुक्स पढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। यहाँ पर देखिए आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ रही है कि यूनिवर्स चाहता है, भगवान हनुमान जी चाहते हैं कि आप अपनी सारे गोल्स को अचीव करें, आपको रिवॉर्ड मिले, आपको अवार्ड मिले, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं डियर। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है।
किस तरीके से वो जैसे रेस जीत गया है, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी गोल्स को अचीव करें, ठीक है, आप रिवॉर्ड्स पाएँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी लोकेशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं तो भी यूनिवर्स आपको शिफ्ट कर रहा है। इस जर्नी में यूनिवर्स आपको लोकेशन डेफिनिटली चेंज करता है आपके आइसोलेशन के बाद, आपको आपके किसी एक प्लेस से निकाल कर दूसरी प्लेस पर शिफ्ट कर देता है। डेफिनेटली आपको उन लोगों के बीच में नहीं रहना पड़ता जहाँ पर आप पहले रह रहे थे, ठीक है, ये डेफिनेटली होता है और ये चीज़ आपके साथ बहुत जल्दी होने वाली है। आपके असेंडेंट मास्टर्स भी आपके लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे भेज रहे हैं जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। जैसे आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस आ गई, आपको आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसा आ गया, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपके पास हेल्प आ गई। आपके जो भी इंटेंशंस है उससे आपके असेंडेंट मास्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये सारी स्पिरिट्स आपकी मदद करने की कोशिश करिए, आप इनकी हेल्प लीजिए, ठीक है। आप जब अकेले होते हैं ना तो आप उनसे बोलिए, आपके आस-पास होती हैं वो, आप उनसे बोलिए कि जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी मेरे असेंडेंट मास्टर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प दें, मेरी हेल्प करें, ऐसा-वैसा, वो आपकी हेल्प डेफिनिटली करेंगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस लाइफ टाइम में लेगेसी क्रिएट करें, आप लेगेसी क्रिएट करके जाएँ, आप ऐसी लेगेसी बनाकर जाएँ कि आपके जाने के बाद आपकी जो भी पीढ़ी है, आपकी जो भी आपके बाद जो भी जनरेशन आएगी वो पूरी की पूरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आपको याद करे, ठीक है। आप ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जाएँ, ठीक है, आप वो कुछ बनाकर जाएँ ताकि आपके सभी लोग, आपके आने वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो सब आपको याद रखें कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा आया था जो ये काम करके गया है, जो इतना कुछ बनाकर गया है, जो इस चीज़ में नाम बनाकर गया है, जो इतनी सारी किताबें लिख कर गया है, लाइक आपको याद रखा जाए। देखो हम अपने अपने दादा, परदादा, ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में, मतलब आपके उसमें जनरेशन में रहे होंगे, आपकी ब्लड लाइन में, लेकिन आप सबको याद नहीं रखते, आपको कोई याद नहीं होगा कि कौन क्या था, लेकिन 1-2 लोग जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े महान कार्य किए होंगे, उनको आप याद रखते होंगे या फिर उनको आपको बताया जाता होगा कि अपनी फैमिली में ऐसे लोग पैदा हुए थे जिन्होंने ये काम किया था। तो सबको कोई याद नहीं रखता, लेकिन एक-आध लोग जो बहुत कुछ करके जाते हैं, उनको सब कोई याद रखता है। तो आप उनमें से हो सकते हो जो लेगेसी क्रिएट करके जाएँ, जो कुछ करके जाएँ ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी ब्लड लाइन आपको याद रखे, ठीक है। यहाँ पर है अप फ्रॉम डेप्थ, मुझे लगता है कि आप सच में बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और आपकी डिफ़िकल्टी को कम कर रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स, आपकी हेल्प लगातार करते हैं, ठीक है। आप मतलब हार नहीं मान लो, बेसिकली यूनिवर्स को हारने वाले लोग पसंद नहीं आते। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपकी लाइफ के अंदर फ्रीडम आ रही है, जो भी आपने सरेंडर किया है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स चूज़ कर रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, यानी कि लॉर्ड हनुमान जी यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं कि आपको कब क्या देना है, क्या आपके लिए बेस्ट है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो, यानी कि आप टैपिंग द फोर्स विद इन, आपके अंदर जो पावर है, जो फोर्स है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसमें आप टैप इन कर रहे हो, उस ऊर्जा को आप क्लेम कर रहे हो कि भाई इसको निकालो बाहर, करूँगा अपनी मर्जी के काम, मैं करूँगा हर चीज़ वो जो मुझे करनी है, ठीक है। मैं वो काम नहीं करूँगा जो मुझे ऊपर कंडीशंस लगा लगा के, जो मुझे रोने पर मजबूर किया जाता है, मुझे फियर में जीने पर मजबूर किया जाता है, मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, एक दिखावे की ज़िंदगी जीऊँ जहाँ पर मैं अंदर तो रोता हूँ, घर के अंदर मैं रोता हूँ और बाहर मुझे हँस के लोगों को दिखाना है। इस तरीके की दोहरी ज़िंदगी आप जीने के लिए नो बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ ज़िंदगी जियोगे। आपके अंदर जो फ़ोर्स है, उस फ़ोर्स को आप जगाओगे, अपनी लाइट है आपके अंदर, जो लाइट, उस लाइट के साथ आप काम करोगे, आप लेगेसी क्रिएट करोगे लाइफ़ के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कौन-कौन है जो लेगेसी क्रिएट करके जाएगा। भाई लिखो कमेंट सेक्शन में कि मैं लेगेसी क्रिएट करके जाऊँगा, ठीक है? मैं डेफिनिटली लेगेसी क्रिएट करके जाऊँगा, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है। लॉर्ड हनुमान जी के सारे मैसेजेस आपके लिए एक आए हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई विश है और आप जानना चाहते हो कि लॉर्ड हनुमान जी पूरी करेंगे, भगवान हनुमान जी पूरी करेंगे या नहीं, तो चलिए जान लेते हैं करेंगे कि नहीं, ठीक है। आप अपनी विश बोलिए। ओके, आपकी जो भी विश है 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप जो भी विश यूनिवर्स से मांग रहे हो, लॉर्ड हनुमान जी से, हनुमान जी बाबा से मांग रहे हो और आप उनसे चाहते हो कि वो आपकी जो विश पूरी कर दे, तो वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर आपकी वो विश पूरी हो जाएगी डेफिनेटली क्लेम कीजिए गाइस रीडिंग को। वीडियो बहुत पसंद आती है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।